99 सीटें आजाद उम्मीदवार ले गए हैं और 71 सीटें अभी तक मुस्लिम लीग नून के पास हैं। 53 सीटें 53 सीटें जो हैं वो पीपल पार्टी की तरफ हैं, 15 एम की तरफ हैं और बाकी सीटें छोटी जमातों में 3-2 की अक्सरियत से डिवाइड है। तो अभी तक जो हुकूमत बनाने के लिए टोटल नंबर चाहिए वो 176 है। टोटल नंबर जो चाहिए वो 176 है, जो कि अभी तक किसी पार्टी की तरफ नहीं है, ना आजाद उम्मीदवारों को ये नंबर मिल सके हैं। कोई भी जो है हुकूमत बनाने में अभी स्टेबल नहीं हुआ है। इनको किसी न किसी जमात के साथ जरूर मिलना पड़ेगा। अभी नवाज शरीफ साहब का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि हम दावत देते हैं तमाम जमातों को कि हम मिलकर हुकूमत बनाएं और बार बार इलेक्शन करवाने को मुतहम्मल नहीं हो सकते। तो नवाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब को ये दावत दी और बाकायदा शहबाज शरीफ साहब की ड्यूटी भी लगाई। तो अभी बातचीत चल रही है और पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिलकर हुकूमत बनाएंगे। तो अब देखते हैं उनकी सीटें कितनी है। देखिए जी, 71 सीटें अभी तक मुस्लिम लीग नून के पास है कौमी असम्बली की, और 53 सीटें जो हैं वो पीपल पार्टी की तरफ है। 15 एम की हैं। मेरे गालबन 17 सीटें हैं। तो 17 और 53 70 होगी, और 70 और 70 141 सीटें बनती हैं टोटल। अभी तक भी मुकम्मल नंबर नहीं मिल पाए हैं। अभी तक 15 सीटें रहती हैं। जैसे ही 15 सीटों का रिजल्ट आता है तब ही जाकर कोई बात कर सकेंगे, वरना अभी तक तो सूरत हाल ऐसी ही चल रही है। अब चलते हैं सूबाई असम्बलियों की तरफ। तो पंजाब में जो सूरत हाल है वो कुछ इस तरह है कि मुस्लिम लीग नून के पास 133 सीटें हैं, आजाद उम्मीदवार जो है वो 128 है, और पीपल पार्टी 10 सीटें ले चुकी है। और पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए 186 वोट दरकार है। अभी तक वो पीपल पार्टी ना आजाद उम्मीदवार बना सके हैं और ना ही जो है मुस्लिम लीग नून बना चुकी है। मुस्लिम लीग नून को फिर पीपल पार्टी का सहारा लेना पड़ेगा, और पीपल पार्टी का सहारा लेके वो हुकूमत क्रिएट कर सकेंगे, और आजाद उम्मीदवार को भी खरीदना होगा, उनको भी साथ मिलाना होगा, जब तब जाके 186 मुकम्मल उनके नंबर बनेंगे। तो अभी नंबर बनाने के लिए 133 देखिए उनके पास मुस्लिम लीग नून के पास है, और 128 आजाद उम्मीदवार है, 10 जो है वो पीपल पार्टी की तरफ है, और बाकी जो थोड़ी थोड़ी सीटें हैं वो एम और इस तरह तमाम हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है, जो कि मुस्लिम लीग नून के साथ मिलेंगी और इनके 81 नंबर पूरे हो जाएंगे। और बाकायदा नवाज शरीफ ने इसी का ऐलान किया था कि हम पीपल पार्टी जो है मिलकर पंजाब में हुकूमत बना ले, और सिंध में तो पीपल पार्टी है वो 84 सीटें ले चुकी है। 84 सीटें पीपल पार्टी की है और बाकी एम की हैं, और पीपल पार्टी एक अक्सरियत के साथ 84 सीटों के साथ सिंध में हुकूमत बनाने में कामयाब हो चुकी है पीपल पार्टी। और अब चलते हैं हम बलूचिस्तान की तरफ। तो बलूचिस्तान में जो 8 सीटें हैं वो पीपल पार्टी की 8 सीटें हैं, मुस्लिम लीग नून की 7 सीटें हैं, और टोटल नंबर जो है सिंध में, मैंने आपको टोटल नंबर नहीं बताया, सिंध में टोटल नंबर जो थे जनाब, सिंध में टोटल नंबर जो थे वो थे 131, जिसमें 84 सीटें पीपल पार्टी लेके एक अक्सरियत के साथ अपनी हुकूमत बना रही है। पंजाब में जो नंबर थे 296 थे, जिसमें 133 जो है वो मुस्लिम लीग नून ले चुकी थी, और 128 आजाद उम्मीदवार 10 पीपल पार्टी की तरफ से। 186 की वहां लीड चाहिए थी इसीलिए। और अब चलते हैं जी हम जो हमारे पास है बलोचिस्तान। तो बलोचिस्तान में 51 सीटें हैं। 51 सीटों में से 34 सीटें दरकार है। जो 34 सीटें ले जाएगा वो हुकूमत बना लेगा, और हुकूमत बनाने के लिए अभी तक कोई भी पार्टी मुस्तकिम नहीं हुई है। देखिए पीपल पार्टी के पास 8 सीटें हैं, मुस्लिम लीग नून के पास 7 सीटें हैं, आजाद उम्मीदवार वहां पे 5 हैं, तो बाकी जो एक सीटें हैं वो इस तरह डिवाइडेड हो चुकी हैं। अगर पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून साथ मिल जाते हैं, 7 सीटें उनकी हैं, 8 उनकी हैं, तो कितनी हो जाती हैं? ये सीटें हो जाती हैं जनाब 17 सीटें ये हो जाती हैं, और कुछ दूसरे मिला के फिर अभी तक, क्योंकि कुछ सीटों का रिजल्ट रहता है, अभी तक
جو ہے 41-42 کا رزلٹ آیا ہے، باقی رزلٹ ابھی تک نہیں آیا، بہت لیٹ ہو چکا ہے بلوچستان کا رزلٹ۔ جیسے ہی آتا ہے پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بلوچستان میں حکومت کون بنائے گا۔ اب باری آتی کے پی کے کی، تو جناب والا کے پی کے میں جو آزاد امیدوار ہیں وہ 108 یعنی کہ جو ہے 84 آزاد امیدوار سیٹیں لے چکے ہیں، 84 جو ہے آزاد امیدوار سیٹیں لے چکے ہیں، اور باقی سیٹیں جو ہے وہ دوسری پارٹی کی ہیں۔ وہاں ابھی تک کوئی متفقہ علم نہیں ہوا کہ کون بنائے گا۔ پی ٹی آئی کے یہ جو آزاد، کیونکہ کچھ یہ آپ سیٹیں ایسا نہیں سکتے کہ آزاد امیدوار ساری ہی ان کی ہیں، کچھ سیٹیں جو ہے وہ پی ٹی آئی نے جو اپنے کارکن کھڑے کیے تھے ان کی سیٹیں ہیں، جیسا کہ 99 سیٹیں تھی آزاد امیدواروں کی، ان میں سے جو سیٹیں ہیں غالباً یعنی کہ 59 سے 60 وہ پی ٹی آئی کی خود کی ہے، اور باقی جو ہے وہ آزاد امیدوار۔ جیسے ہمارے حلقہ میں جو ہمارا حلقہ تھا این 160، وہاں پہ ایک پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر تھے اور ایک آزاد امیدوار تھے۔ وہ جو آزاد تھے وہ بھی پی ٹی آئی کے نام لے کر وہاں پہ الیکشن لڑ رہے تھے، ووٹ لے رہے تھے، اور دوسرے جو ہے جو ٹکٹ ہولڈر تھے وہ تو جب جیتتے تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہی ملتے، لیکن جو آزاد کھڑے ہوئے تھے جنہوں نے کہا جی ہم نے پی ٹی آئی کے نام پہ لینا ہے، تو اگر وہ جیتے ہیں تو وہ پی ٹی آئی کے تو نہیں ہے نا۔ تو وجہ یہی ہوئی کہ 60 جو ہے 99 میں سے 60 وہ 59 سے 60 وہ پی ٹی آئی کی خود کی ہے، اور باقی کے جو 30 بجتے ہیں 39 بجتے ہیں وہ آزاد امیدوار ہے، ان کو خریدا جا سکتا ہے۔ وہ کسی بھی پارٹی میں شمولیت کر سارے ہی سکتے ہیں، لیکن فی الحال انہی کا چانسز ہیں جیسے ہی وہ پیپل پارٹی کے ساتھ ملتے ہیں یا مسلم لیگ نون کے ساتھ ملتے ہیں تو ان کو حکومت بنانے میں آسانی ہو جائے گی۔ وجہ یہی ہے جب تک پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون آپس میں نہ ملے تب تک یہ حکومت نہیں بنا سکتے، یا پیپل پارٹی اور مسلم جو پی ٹی آئی ہیں یہ آپس میں مل جائیں تو یہ حکومت بنا سکتے ہیں۔ باریک طریقے سے ان کی دیکھیں یہ کیسے بنا سکتے ہیں جناب۔ 99 سیٹیں ہیں آزاد امیدواروں کی، اور 53 سیٹیں جو ہیں وہ پیپل پارٹی کی ہیں، تو کتنی ہو جاتی ہیں؟ ان کی ہو جاتی ہیں 152 سیٹیں، اور 17 ایم کے ایم کی ملا کے ان کی سیٹیں کمپلیٹ ہو جاتی ہیں، کچھ سیٹیں دوسری لے لیتے ہیں۔ ان کی جو اکثریت